मित्रांनो, परीक्षेमध्ये जास्तीत जास्त गुण मिळविण्यासाठी सततचा सराव खूपच महत्त्वाचा असतो. आम्ही बनविलेले व्हिडिओज जर आपण पुन्हा पुन्हा पाहिले व शेवटपर्यंत पाहिले तर नक्कीच त्याचा खूप फायदा होईल. आपण टॉप स्कोरर बनाल, कारण प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. मित्रांनो, आम्ही आपल्यासाठी चांगल्यात चांगले व्हिडिओज बनवत आहोत. जर तुम्ही आमचा चॅनल सबस्क्राईब कराल, आमचे व्हिडिओज इतरांना शेअर कराल, व्हिडिओजवर लाईक व कमेंट कराल, तर आम्ही तुमच्यासाठी जास्तीत जास्त व्हिडिओज घेऊन येऊ. आमचा माय बेस्ट गुरु चॅनल सबस्क्राईब बटनवर क्लिक करून सबस्क्राईब करा. हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स हमारे वीडियोस देख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देते हैं हम. लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, टीचर्स है जो कि वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं उसमें से कुछ, लेकिन लाइक्स नहीं कर रहे वीडियोस को और हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे. तो मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें इंस्पिरेशन मिलेगी उससे और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो और ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाएंगे. धन्यवाद. Dear students, now practice on chapter number 16, surface area and volume. Just practice first. Practice set 16.1. So question 1 is, find the volume of a box if its length, breadth and height are 20 cm, 10.5 cm and 8 cm respectively. मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है एक बॉक्स का कि जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 10.5 सेंटीमीटर है एंड हाइट 8 सेंटीमीटर है. सो गिवन सॉल्यूशन, गिवन थिंग्स आर लेंथ is 20 centimeter, breadth B that is 10.5 centimeter, height H is 8 centimeter. So let us put a formula. तो हम फार्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय H इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10.5 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाइड बाय 8, जो हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, डाल दिया, लिख दिया. इज इक्वल टू 210 मल्टीप्लाइड बाय 8, मतलब 20 मल्टीप्लाई किया 10.5 से, 210 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 1680 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो ये सेंटीमीटर है और वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक में आता है, क्यूबिक यूनिट में, दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर. Therefore, volume of the box is 1680 cubic centimeter. Dear students, now question number 2. A cuboid shaped soap bar has volume 150 cubic centimeter. Find its thickness if its length is 10 centimeter and breadth is 5 centimeter. तो इस एग्जाम्पल में एक क्यूबाइडल शेप का सोप बार है, उसका वॉल्यूम दिया है हमें 150 क्यूबिक सेंटीमीटर. उसका थिकनेस हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड द थिकनेस, लेकिन उसका हमें लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर. सो सॉल्यूशन, सो वी हैव टू पुट देयर गिवन इंफॉर्मेशन. सो लेंथ L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, breadth is B is equal to 5 centimeter and height, so we have to find this height means thickness. हमें thickness उसना कितना ज़्यादा है वो निकालना है सोप बार. And volume is also given, volume is 150 cubic centimeter. So हम just put the formula for it, that is volume of cuboid means volume of the soap bar is equal to L multiplied by P multiplied by H. So volume of soap bar is 150 is equal to length is 10 multiplied by P for breadth is 5 multiplied by H, इसका thickness we have to find that. So we will put H as it is.
सो उसका h को वैसे ही रखेंगे हम. In next step, therefore 150 is equal to 50 multiplied by h. मीन्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया 10 और 5 को. 10 multiplied by 5 is equal to 50 multiplied by h. Now in next step हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, जो कि 50 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, वहाँ पे जाके डिवीजन में करेंगे. सो इन नेक्स्ट स्टेप therefore 150 divided by 50 is equal to h. तो हम इसको डिवाइड करेंगे. 15 वन जा 15, 15 थ्री जा 150, या तो हम 0 0 निकाल के फिर 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15 कर सकते हैं. इज इक्वल टू h. इसका मतलब है h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. इसका मतलब है हमें उसका थिकनेस मिल गया. सो थिकनेस ऑफ द बार इज 3 सेंटीमीटर. Question number 3. How many bricks of length 25 centimeter, breadth 15 centimeter and height 10 centimeter are required to build a wall of length 6 meter, height 2.5 meter and breadth 0.5 meter? So, इस एग्जाम्पल में हमें निकालना है कि इस साइज की कितने ईंटें लगेगी जो कि हमें एक वॉल बनाना है. सो देखिए, एक दीवार बनानी है. सो ब्रिक्स की साइज है, लेंथ है उसका 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर. हमें जो वॉल बनानी है उसका जो लेंथ होगा 6 मीटर, हाइट 2.5 मीटर एंड ब्रेथ होगी 0.5 मीटर. तो ये वॉल बनाने के लिए हमें कितने ईंटें यानी कि ब्रिक्स चाहिए. सो सॉल्यूशन. सो फर्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट वॉल के बारे में. लेंथ इज 6 मीटर, लेकिन हमें इस मीटर को सेंटीमीटर में करना है क्योंकि जो ब्रिक्स का जो साइज दिया है यूनिट्स में वो सेंटीमीटर है. सो हमें मीटर का सेंटीमीटर करना है. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. मीन्स 6 multiplied by 100, that is 600 centimeter. Means length of wall is 600 centimeter. Breadth is equal to 0.5 meter. In the same way, multiplied by 100, it will come 50 centimeter. So height is equal to 2.5 meter. Just multiply it by 100. So 250 centimeter. The height is 250 centimeter. So just put a formula there. Volume of the wall means volume of that cuboid is equal to L multiplied by P multiplied by H is equal to 600 multiplied by 50 multiplied by 250. So पहले इसका 600 multiplied by 50 करेंगे. So that is 30,000. So 600 multiplied by 50 is equal to 30,000 multiplied by this 250. In next steps, so if we multiply this, so we will get this is equal to 75 lakh cubic centimeter. So this is the volume of the wall. So now we will think about the brick. So length is 25 centimeter, breadth is 15 centimeter and height is 10 centimeter. So just put the formula. Volume of the brick is equal to L multiplied by B multiplied by H is equal to 25 multiplied by 15 multiplied by 10. So पहले 25 multiplied by 15 करेंगे. So it will come as 375 multiplied by 10. That is 3750 cubic centimeter. तो हमने पहले वॉल का वॉल्यूम निकाला, अभी ब्रिक्स का निकाला. अभी हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने कितने लगेंगे. सो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द brick is equal to 75 lakh divided by 3750. सो सबसे पहले 0 0 काट के फिर हम 5 से या 25 से सीधा डिवाइड कर सकते हैं. सो द आंसर विल कम 2000. देयर सो आंसर इज 2000. So 2000 bricks will be required to build a wall.
Question 4. For rainwater harvesting, a tank of length 10 meter, breadth 6 meter and depth 3 meter is built. What is the capacity of the tank? How many liters of water can it hold? यानी कि एक रेन वाटर जो आता है उसके लिए एक टैंक बनाया है, उसमें वाटर स्टोर करते हैं। तो उसका जो लेंथ है 10 मीटर दिया है यहाँ पे, उसका ब्रेड 6 मीटर है, डेप्थ इज 3 मीटर, और हमें उसकी कैपेसिटी निकालनी कितनी है, यानी कि वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम के हिसाब से हमें कितना लीटर पानी उसमें हम रख सकते हैं वो निकालना है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, लाइक लेंथ इज 10 मीटर, ब्रेड्थ इज 6 मीटर एंड डेप्थ इज इक्वल टू 3 मीटर, ये लिखेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे उसका। सो वॉल्यूम ऑफ द टैंक means tank is cuboidal, so volume of cuboid is equal to L multiplied by P multiplied by H is equal to 10 multiplied by 6 multiplied by 3 is equal to 10 multiplied by 6, that is 60, multiplied by 3 is equal to 180 cubic meter। तो ये हमने टैंक का वॉल्यूम निकाला है, तो उसकी कैपेसिटी है। सो 1 मीटर cubic meter means 1 cubic meter is equal to 1000 liter. Okay, so how many liters of that tank will hold, we will find that. So water hold in tank means that is in liter, that is 180 multiplied by 1000, so is equal to 1,80,000 liter. Therefore the capacity of the tank is 180 cubic meter, and the tank can hold 1,80,000 liter of water. Now problem set 16.2. Question 1. In each example given below, radius of base of cylinder and its height are given, then find the curved surface area and total surface area. So 1. Radius is 7 centimeter and height is 10 centimeter. So we have to find curved surface area and the total surface area. So first solution, curved surface area of cylinder is equal to 2 pi r h। तो ये उसका फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए। सो लेट अस पुट द वैल्यूज इन इट। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई, दैट इज 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस यहाँ पे दिया है जो कि 7 सेंटीमीटर एंड हाइट दैट इज 10 सेंटीमीटर। 7 1 the 7, 7 1 the 7 will there, and then 2 multiplied by 22 multiplied by 10 is equal to 44 multiplied by 10 is equal to 440 square centimeter. ये curved surface area. So total surface area, just put the formula for total surface area of cylinder, that is 2 pi r in bracket h plus r is equal to 2 multiplied by 22 upon 7 multiplied by 7 multiplied by in bracket 10 plus 7. So 7 1 is 7, 7 7 1 is 7 will be there, and 2 multiplied by 22 multiplied by, so इसका 10 plus 7 करेंगे तो 17 आएगा। So now 2 multiplied by 22 करेंगे तो 44 आएगा। नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू 44 multiplied by 17 इज इक्वल टू 748 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी 748 स्क्वायर सेंटीमीटर। Therefore
curved surface area of cylinder is 440 square centimeter and total surface area of cylinder is 748 square centimeter. Two, R is equal to 1.4 centimeter, H is equal to 2.1 centimeter. Solution. Curved surface area of cylinder is equal to 2 pi RH. So this is the formula that we have to put, is equal to 2 multiplied by pi, that is 22 upon 7 multiplied by radius 1.4 centimeter multiplied by height h 2.1. So 7 ones are 7 and 7 twos are means 0.2. For that is equal to 2 multiplied by 22 multiplied by 0.2 multiplied by 2.1. So हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 2 मल्टीप्लाई बाई 22 44 आएगा और 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2.1 0.42 आएगा उसका, इज इक्वल टू 18.48 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो इसका कर्व सरफेस एरिया 18.48 स्क्वायर सेंटीमीटर. Now put the formula for total surface area of cylinder is equal to 2 pi r in bracket h plus r is equal to 2 multiplied by 22 upon 7 multiplied by 1.4 multiplied by in bracket 2.1 plus 1.4. 7 ones are 7, 7 2s are means 0.2 will come there, is equal to 2 multiplied by 22 multiplied by 0.2 multiplied by 3.5 मीन्स यहाँ पे 2.1 प्लस 1.4 3.5 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 2 multiplied by 22 that is 44 and 0.2 multiplied by 3.5 that is 0.7 is equal to 30.80 square centimeter. Therefore, curved surface area of the cylinder is 18.48 square centimeter, while total surface area of cylinder is 30.80 square centimeter. 3. R is equal to 2.5 centimeter, H is equal to 7 centimeter. Solution. Curved surface area of cylinder is equal to 2 pi RH is equal to 2 multiplied by 22 upon 7 multiplied by 2.5 multiplied by 7. 7 ones are 7, 7 ones are 7 is equal to 2 multiplied by 22 multiplied by 2.5 is equal to 44 multiplied by 2.5. means 2 multiplied by 22 is equal to 44 and multiplied by 2.5 is equal to 110 square centimeter. Now total surface area of cylinder is equal to 2 pi r in bracket h plus r is equal to 2 multiplied by 22 upon 7 multiplied by 2.5 multiplied by in bracket 2.5 plus 7 is equal to 2 multiplied by 22 upon 7 multiplied by 2.5 multiplied by this 2.5 plus 7 that is 9.5. So is equal to 1045 upon 7 is equal to 149.29 square centimeter. Therefore, curved surface area of cylinder is 110 square centimeter and total surface area of cylinder is 149.29 square centimeter.
Now for R is equal to 70 centimeter, H is equal to 1.4 centimeter. Solution: curved surface area of cylinder is equal to 2 pi r h is equal to 2 multiplied by 22 upon 7 multiplied by 70 multiplied by 1.4. So 7 ones are 7, 7.2s are 1.4 is equal to 2 multiplied by 22 multiplied by 70 multiplied by 0.2 is equal to 44 multiplied by 14 is equal to 616 square centimeter. Now total surface area of cylinder is equal to 2 pi r in bracket h plus r is equal to 2 multiplied by 22 upon 7 multiplied by 70 multiplied by 7 multiplied by in bracket 70 plus 1.4. So in next step 2 multiplied by 22 upon 7 multiplied by 70 multiplied by 71.4 means this 70 plus 1.4 is 71.4. So 7 ones are 7 and 7 tens are 70 is equal to 2 multiplied by 22 multiplied by 10 multiplied by 71.4 is equal to 44 multiplied by 714 is equal to 31,416 square centimeter. Therefore, curved surface area of the cylinder is 616 square centimeter and total surface area of cylinder is 31,416 square centimeter. 5. R is equal to 4.2 centimeter, H is equal to 14 centimeter. Solution. So put the formula: curved surface area of cylinder is equal to 2 pi r h is equal to 2 multiplied by 22 upon 7 multiplied by 4.2 multiplied by 14. So 7 ones are 7 here and 7 twos are 14 is equal to 2 multiplied by 22 multiplied by 4.2 multiplied by 2 is equal to 44 multiplied by 8.4 is equal to 369.6 square centimeter. Now total surface area of cylinder is equal to 2 pi r in bracket h plus r is equal to 2 multiplied by 22 upon 7 multiplied by 4.2 multiplied by in bracket 4.2 plus 14 is equal to 2 multiplied by 22 upon 7 multiplied by 4.2 multiplied by 18.2. So this 18.2 means 4.2 plus 14, that is 18.2 is equal to, so we will divide it, 7 ones are 7 and 7.6 are 4.2 is equal to 2 multiplied by 22 multiplied by 0.6 multiplied by 18.2 is equal to 44 multiplied by 10.92 is equal to 480.48, sorry, 480.48 square centimeter. Therefore, curved surface area of cylinder is 369.6 square centimeter and total surface area of cylinder is 480.48 square centimeter. Now question number 2. Find the total surface area
of a closed cylindrical drum if its diameter is 50 centimeter and height is 45 centimeter. So pi is given, pi is 3.14. Solution. Given information, diameter is 50 centimeter, height is 45 centimeter and pi is equal to 3.14. So radius, first find the radius, that is r is equal to diameter upon 2. So 50 diameter is here, diameter is 50 here, 50 centimeter divided by 2 is equal to 25 centimeter. So 2 ones are 2 and 2 twos are 4 and 2 fives are 10. So therefore it will come 25 centimeter. So total surface area, now put the formula for total surface area of cylindrical drum. That is cylinder, total surface area of cylinder is equal to 2 pi r in bracket h plus r is equal to 2 multiplied by 3.14 multiplied by 25 multiplied by in bracket 25 plus 45 is equal to 2 multiplied by 3.14 multiplied by 25 multiplied by, that is, you can see here, 25 plus 45. So the addition is 70. So here 2 multiplied by 3.14 multiplied by 25 multiplied by 70. In next step, so if we multiply 2 by 3.14, that is 6.28, and 25 into 70, that is 1750. In next step, their multiplication is 10,990 square centimeter. Therefore, total surface area of cylindrical drum is 10,990 square centimeter. Question number 3. Find the area of base and radius of a cylinder if its curved surface area is 660 square centimeter and height is 21 centimeter. So in this example we have to find the area of base and radius of a cylinder, and its curved surface area is given, that is 660 square centimeter, and height is also given, that is 21 centimeter. So solution. So given information we will write here. Curved surface area is equal to 660 square centimeter. Height is 21 centimeter. R is equal to what? Means we have to find the R, that is radius, and area of the base as well. Curved surface area of cylinder is equal to 2 pi RH. So we will put this formula of curved surface area so that we can find the other things in it. So curved surface area, that is given here, 660 square meter. Then 2 multiplied by pi, that is 22 upon 7, multiplied by r, that is radius, but we have to find here radius, multiplied by h, that is height. Height is given here, that is 21 centimeter. So we have to solve this one. So r is, therefore r is equal to, so what we can do, we can just, this 21 is in multiplication, this 22 is also in multiplication, 2 is in multiplication. So all these will go in division, like 2, then 22, then 21 for 660 in division, and this 7 is in division, so it will go there and it will be in multiplication. So same thing we have done here. Now R is equal to 660 multiplied by 7 and divided by 2 multiplied by 22 multiplied by 21. So 7 ones are 7 and 7 threes are 21.
else 22 ones are 22 and 22 threes are and 0 is there, means 30s are 660. Then 3 ones are 3 and 3 tens are 30. Then 2 ones are 2 here and 2 fives are 10. So r is equal to 5 centimeter. So we got the radius here, that is 5 centimeter. Now area of base of cylinder, so we have to find. So therefore we have to put the formula for area of base of cylinder is equal to pi r square is equal to 22 upon 7 multiplied by pi square. So 22 upon 7 multiplied by 5 multiplied by 5 is equal to 22 multiplied by 5 multiplied by 5. In next step 550 divided by 7. So we can do this calculation and the answer will be 78.57. That's approx. Therefore area of base of cylinder is 78.57 square centimeter. Now question number 4. Find the area of the sheet required to make a cylindrical container which is open at one side and whose diameter is 28 centimeter and height is 20 centimeter. Find the approximate area of the sheet required to make a lid of height 2 centimeter for this container. तो देखिए इसका हम पहले मीनिंग समझेंगे क्या है. तो हमें एक शीट का एरिया निकालना है कि जिससे हमें सिलिंड्रिकल कंटेनर बनाना है जो कि विच इज ओपन एट वन साइड, कि एक साइड से वो ओपन है, वो जो दिया वो कंटेनर बनाना है हमें. हुज डायमीटर, देखिए मानो कि अभी हम ये बनाना है, हमें ये सिलेंडर है तो इस सिलेंडर का एक जो बाजू है हमें ओपन रखनी है और इसका डायमीटर दिया है. डायमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक उसका जो है डायमीटर दैट इज 28 सेंटीमीटर है. और इसकी जो हाइट है, सो हाइट इज 20 सेंटीमीटर. हाइट भी दी यहाँ पे है 20 सेंटीमीटर. तो इस सिलेंडर के लिए हमें कितना शीट चाहिए वो बोला है. और उससे हमें और एक बात बताई है जो कि इसके लिए ढक्कन भी बनाना है, जो कि ढक्कन यानी कि लीड 2 सेंटीमीटर की उसकी हाइट रहेगी और बाकी तो सेम ही रहेगा. जैसे कि इसका रेडियस बोलेंगे तो सेम ही रहेगा. तो देखते हैं अभी कैसे करते हैं. सॉल्यूशन गिवन इंफॉर्मेशन जो कि डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर. सो अभी इस एग्जाम्पल में रेडियस पहले निकालेंगे ताकि हम उसका जो एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया वो निकलने के लिए रेडियस जरूरी है. तो r इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2. सो डायमीटर यहाँ पे है 28 सेंटीमीटर अपॉन 2 मीन्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. तो हमारी रेडियस आ गई, दैट इज कैलकुलेशन करते हम 2 1 2 एंड 2 1 2 एंड 2 4 8, दैट इज 14. Now area of sheet required to make cylindrical container which is open at one side, one end. तो वन एंड के लिए ओपन है तो उसका बनाना है. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कंटेनर, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो, और प्लस ये नीचे वाला जो है एरिया ऑफ द बेस ऑफ कंटेनर, ये कंटेनर का बेस है तो इसका भी एरिया उसमें ऐड करना होगा ताकि ये वन एंड से जो क्लोज है और वन एंड से ओपन है तो इसका एरिया निकलेगा इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, जो कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, और प्लस बेस का जो है वो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर
इन ब्रैकेट 2h प्लस r। तो यहाँ पे हमने कॉमन निकाला, जो कि कॉमन में पाई है दोनों में भी, एंड r भी कॉमन है। तो सिंपल क्या है, हमने 2h प्लस r इज इक्वल टू पाई है यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r, दैट इज रेडियस 14, इन ब्रैकेट 2 multiplied by that height is 20 centimeter plus r, that is radius 14, is equal to, तो यहाँ पे हम 7 1 जा 7 कर सकते हैं। ठीक है, पहले मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में जो भी दिया है वो सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 करेंगे, जो कि 40 आएगा प्लस 14। यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 14 इन ब्रैकेट 40 प्लस 14 इन नेक्स्ट स्टेप। सो 7 1 जा 7 होगा, 7 2 जा 14। सो हम 22 multiplied by 2 multiplied by this addition of 40 and 14, that's 54. Now we have 22 multiplied by 2 multiplied by 54 is equal to 44 multiplied by 54 is equal to 2374 square centimeter. So वन एंड से जो ओपन है उसका सिलेंडर का हमें ये एरिया मिल गया है, तो इतना शीट उसके लिए चाहिए। सो नाउ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक ए लीड के लिए सेमी फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, दैट इज सरफेस एरिया का, जो कि 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r इंटू ब्रैकेट 2h प्लस r। सेम जैसे पहले ओपन का किया था, अभी इसका भी एक एंड ओपन है। सो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 14 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड बाय, दैट इज हाइट इज 2 सेंटीमीटर, बिकॉज ये ढक्कन बनाना है, उसका लीड बनाना है, जो कि हाइट उसकी 2 सेंटीमीटर यहाँ पे दी है। यहाँ पे देखो multiply by 2 multiplied by 2 plus r, radius is 14. So in next step 22/7 multiplied by 14 and this 2 into 2, that is 4 and plus 14. So 7 1 is 7, 7 2 is 14 is equal to 22 multiplied by 2 और इसका 14 प्लस 4, दैट इज 18 इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाइड बाई 18 इज इक्वल टू 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये लीड का हो गया एरिया, इतना शीट लीड बनाने के लिए लगेगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक कंटेनर बनाना है तो 2376 square centimeter, and area of the lead is 792 square centimeter, यानी कि लीड के लिए शीट का एरिया उतना लगेगा। Dear students, now practice on practice set 16.3. Question 1. Find the volume of the cylinder if height h and radius of the base are as given below. 1. R means radius is equal to 10.5 centimeter and h is equal to 8 centimeter, means height is 8 centimeter. Solution. So we have to put here formula for finding the volume of the cylinder. Volume of the cylinder is equal to pi r square h is equal to pi is 22/7 multiplied by r, means radius is given here. So
Radius is here 10.5. So square multiplied by height is h, that is 8 centimeter, is equal to 22 upon 7 multiplied by 10.5 multiplied by 10.5, because here square is given, that is why we are writing 10.5 multiplied by 10.5 multiplied by 8. So we can divide it, 7 ones are 7 and 7 ones are 7, 7 fives are 35. So is equal to 22 multiplied by 1.5 multiplied by 10.5 multiplied by 8 is equal to 33 multiplied by 10.5 multiplied by 8 is equal to 33 multiplied by 84. So here multiplication of 10.5 multiplied by 8 is done. So now it is 84. In next step is equal to 2772 centimeter cube, means cubic centimeter. So that is the volume of the cylinder. Therefore volume of the cylinder is 2772 cubic centimeter or centimeter cube. 2. R is equal to 2.5 meter, H is equal to 7 meter. Solution: volume of the cylinder is equal to pi r square H is equal to 22 upon 7 multiplied by 2.5 square multiplied by 7 is equal to 22 upon 7 multiplied by 2.5 multiplied by 2.5 multiplied by 7. So 7 ones are 7 and 7 ones are 7. So in next step is equal to 22 multiplied by 2.5 multiplied by 2.5 is equal to 22 multiplied by 6.25 is equal to 137.5 meter cube. Therefore volume of the cylinder is 137.5 meter cube or cubic meter. 3. R is equal to 4.2 centimeter, H is equal to 5 centimeter. Solution: so we have to put the formula. Volume of the cylinder is equal to pi r square H is equal to 22 upon 7 multiplied by 4.2 square multiplied by 5 is equal to 22 upon 7 multiplied by 4.2 multiplied by 4.2 multiplied by 5. So 7 ones are 7 and 7 6 ja means 0.6 ja 4.2 is equal to 22 multiplied by 0.6 multiplied by 4.2 multiplied by 5 is equal to 13.2 multiplied by 21 is equal to 277.2 centimeter cube. Therefore volume of the cylinder is 277.2 centimeter cube or cubic centimeter. 4. R is equal to 5.6 centimeter, H is equal to 5 centimeter. Solution: volume of the cylinder is equal to pi r square H is equal to 22 upon 7 multiplied by 5.6 square multiplied by 5 is equal to 22 upon 7 multiplied by 5.6 multiplied by 5.6 multiplied by 5. 7 ones are 7 and 7 8s are 56 means 7.8s are
5.6 is equal to 22 multiplied by 0.8 multiplied by 5.6 multiplied by 5 is equal to 17.6 multiplied by 28 is equal to 492.8 centimeter cube. Therefore, volume of the cylinder is 492.8 centimeter cube. Question 2. How much iron is needed to make a rod of length 90 centimeter and diameter 1.4 centimeter? तो इस एग्जांपल में हमें कितना रॉड चाहिए, उसका वॉल्यूम की जिसकी लेंथ 90 पॉइंट सेंटीमीटर हो और डायमीटर उसका 1.4 हो, ऐसा हमें रॉड बनाना है। इसके लिए हमें आयरन यानी कि लोहा कितना चाहिए? सॉल्यूशन. Here length of rod means its height, okay, and radius, so हमें डायमीटर दिया है, हमें रेडियस फाइंड करना है. रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, so 1.4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर. तो 2 1 जा 2, अगर डिवाइड करना है तो ऐसे कर सकते हैं. 2 7 जा 14 means 0.7. So given information we have here is R is equal to 0.7 centimeter, H is equal to 90 centimeter. Therefore volume of the, so we have to put formula for volume of the iron rod is equal to pi r square H is equal to 22 upon 7 multiplied by 0.7 square multiplied by 90 is equal to 22 upon 7 multiplied by 0.7 multiplied by 0.7 multiplied by 90. So 7 1s are 7 and 7 1s are 7, but there is a point, that is why 0.1. So in next step 22 multiplied by 0.1 multiplied by 0.7 multiplied by 90. So is equal to 2.2 multiplied by 63 is equal to 138.6 centimeter cube. Therefore 138.6 centimeter cube means cubic centimeter iron is needed to make a rod. Question number 3. How much water will a tank hold if the interior diameter of the tank is 1.6 meter and its depth is 0.7 meter? So इस एग्जाम्पल में एक वाटर टैंक है, पानी की टंकी है कि जिसका डायमीटर है 1.6 मीटर और जिसकी यानी कि उसकी हाइट डेप्थ है 0.7 मीटर. तो देखिए सॉल्यूशन. हेयर डेप्थ मीन्स इट्स हाइट. यस, जैसे मैंने अभी बताया कि इसका डेप्थ यानी कि उसकी हाइट. सो सबसे पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा. सो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1.6, क्योंकि डायमीटर दिया है हमें यहाँ पे 1.6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, पर यहाँ पे पॉइंट है तो हमें एक पॉइंट देना है यहाँ पे, तो आंसर आएगा 0.8 मीटर. गिवन, सो गिवन इंफॉर्मेशन नाउ वी हैव R is equal to 0.8 meter and H for height is equal to 0.7 meter. So volume of the iron rod, so volume of the tank, यहाँ पे हमें जो टैंक है उसका वॉल्यूम निकालना है, तो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ द
tank is 5 r square h is equal to 22 upon 7 multiplied by 0.8 square multiplied by 0.7 is equal to 22 upon 7 multiplied by 0.8 multiplied by 0.8 multiplied by 0.7. So 7 1 is 7 and 7 1 is 7. Point इसके लिए 0.1 आएगा. 22 multiplied by 0.64. ये जो हमने 0.8 एंड 0.8 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो उसका आंसर ये है multiplied by 0.1 is equal to 22 multiplied by 0.064 and the last is equal to 1.408 मीटर क्यूब. तो ये उस टंकी का वॉल्यूम मिल गया हमें, लेकिन हमें इसको लीटर में निकालना है कि कितना लीटर पानी उसमें हम रख सकते हैं, भर सकते हैं. So 1 meter cube means 1 cubic meter is equal to 1000 liter. Therefore 1.408 multiplied by 1000. So answer is 1408 liter. तो उस टंकी में उतना पानी हम भर सकते हैं. The tank will hold, उसकी कैपेसिटी है 1408 liters of water. Question number 4. Find the volume of the cylinder if the circumference of the cylinder is 132 cm and height is 25 cm. तो इस एग्जांपल में हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, लेकिन यहाँ पे हमें सरकमफरेंस दिया है. सरकमफरेंस, सिलेंडर का सरकमफरेंस यानी कि जो मैं अभी डायग्राम निकाल के आपको बताता हूँ, ये जो है ये सरकमफरेंस है. वेट अ मिनट, जो कि मैंने अभी सिलेंडर निकाला और ये सरकमफरेंस हो गया उसका. तो हमें सरकमफरेंस नहीं चाहिए, सी नहीं चाहिए, हमें रेडियस निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकाल सकते हैं. यहाँ पे हमें सिलेंडर का सरकमफरेंस दिया है और हाइट दी है उस सिलेंडर की. तो सरकमफरेंस है 132 एंड हाइट इज 25 सेंटीमीटर. सो हाइट यहाँ पे लिखते हैं अंदर की साइड में, दैट इज 25 एंड उसका सरकमफरेंस दिया है जो कि 132 सेंटीमीटर, 132. तो देखिए अभी कैसे सॉल्व करना है. हमें रेडियस पहले निकालना पड़ेगा. सॉल्यूशन, गिवन इंफॉर्मेशन इज circumference is 132 centimeter and height is 25 centimeter. So first we will have to put the formula of circumference so that we can get the radius. सबसे पहले circumference का फॉर्मूला रखेंगे, that is circumference is equal to 2 pi r. Therefore 132 is equal to 2 multiplied by 22 upon 7 multiplied by r is equal to, so therefore we will shift the numbers. 2 is in multiplication, it will go there in division, and 22 is also in multiplication, it will go here in division. 22 now it is in division, 2 is also in division, and 7 is in division, so it will go in multiplication with 132 and r will be there. So now 22 1s are 22 and 22 6s are 132, then 2 1s are 2 and 2 3s are 6. In next step, r is equal to 3 multiplied by this 7. Therefore r is equal to 21 centimeter. So we got the radius here. So volume of the iron rod, so हमें उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द
सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम निकालना है, इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 21 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 25, जो कि हमें रेडियस यहाँ पे मिली है 21, हाइट भी यहाँ पे दी है हमें, दैट इज 25 सेंटीमीटर। सो हमने वैल्यूज पुट की इस फार्मूले में। सो इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 25। So 7 1s are 7 and 7 3s are 21. In next step, 22 multiplied by 3 multiplied by 21 multiplied by 25. So 22 multiplied by 3, that is 66, multiplied by 21 multiplied by 25. So the answer is 34,650. अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 34,650 स्क्वायर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये उस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। मित्रांनो, आम्ही आपल्यासाठी चांगल्यात चांगले व्हिडिओज बनवत आहोत। जर तुम्ही आमचा चॅनल सबस्क्राईब कराल, आमचे व्हिडिओज इतरांना शेअर कराल, व्हिडिओजवर लाईक व कमेंट कराल, तर आम्ही तुमच्यासाठी जास्तीत जास्त व्हिडिओज घेऊन येऊ। आमचा माय बेस्ट गुरु चॅनल सबस्क्राईब बटनवर क्लिक करून सबस्क्राईब करा।